हेलो नमस्कार, मैं विकास। आजकल हम तरह तरह की बातें सुनते हैं। कभी मन की बात तो कभी धन की बात, और कभी ढंग की बात तो कभी फालतू बात। आज हम भी करेंगे कोई दूसरी बात, विकास की बात। विकास की बात मतलब मेरी बात नहीं, विकास की बात मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात। तो आइए करते हैं एक नई शुरुआत। विकास की बात की शुरुआत करेंगे सेल्फ इंप्रूवमेंट से, अपनी कमियों को दूर करने से और अपने आप पर फोकस करने से। तो आइए करते हैं इस शुरुआत को। दोस्तों, क्या आप भी छोटी छोटी चीजों में फंसकर अपने बड़े गोल्स को भूल जाते हैं? क्या दिन भर सोशल मीडिया, गेम्स और नेटफ्लिक्स में आपका पूरा समय चला जाता है? तो यह वीडियो आपके लिए है। शोर में मैं खुशी ढूंढ रहा और आराम के लिए मैं शोर सुन रहा। शोर में मैं खुशी ढूंढ रहा और आराम के लिए मैं शोर सुन रहा। सच ही तो है, मोबाइल पर हम घंटों क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यह शोर ही तो है। लेकिन यह शोर भी हमें आराम दे रहा है। जब भी हम फ्री होते हैं तो मोबाइल पर यूट्यूब, सोशल मीडिया या गेम्स के लेवल पार करके, या फोटो या वीडियो पर लाइक्स देखकर, या बेहुदा कॉमेडी सुनकर, या सॉफ्ट पोर्न देखकर आनंद ले रहे होते हैं, इंस्टेंट प्लेजर ले रहे होते हैं। और जब भी आप इस तरह के रील्स, वीडियो या बेहुदा कंटेंट देखकर आनंद ले रहे होते हैं तो आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, और यह डोपामाइन आपको बार बार इस तरह के रील्स और कंटेंट देखने के लिए मोटिवेट करता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब एक ऐसा केमिकल जो ब्रेन में खुशी और मोटिवेशन की फीलिंग लाता है। जब भी आप इंस्टाग्राम पे लाइक्स देखते हैं या अपना मनपसंद खाना खाते हैं तो ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। तो डोपामाइन खराब नहीं है, डोपामाइन तो आपको मोटिवेशन देता है किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन दिक्कत जब होती है जब हम बार बार इन चीजों से डोपामाइन की डोज लेने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा ब्रेन ज्यादा डोपामाइन की मांग करने लगता है और हमें कोई काम बोरिंग लगने लगता है। यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब का एल्गोरिथम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह उसी तरह का कंटेंट जिसमें आपको आनंद आ रहा होता है, आपका डोपामाइन हिट हो रहा होता है, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक के बाद एक दिखाएगा। और विडंबना यह है कि इन सभी प्लेटफॉर्म पर इतना कंटेंट मौजूद है कि यह कंटेंट खत्म होने का नाम नहीं लेता, और फिर आप एक ऐसे भंवरजाल में फंस जाते हैं कि आपको मालूम ही नहीं चलता कि कब आपने घंटों इस मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए बेहुदा कंटेंट, अनावश्यक कंटेंट जो आपके दिमाग को, आंखों को, कानों को थका रहा है, और फिर आप अपने मस्तिष्क को पूरी तरह थकाकर, आंखों को थकाकर सो जाते हैं और उससे पहले थोड़ा गिल्ट करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर अगले दिन वही चक्कर चालू होता है। क्यों? क्योंकि यह कंटेंट आपको आसानी से उपलब्ध है, और यह डोपामाइन की आदत जो आपको लग चुकी है, और ये बार बार आपको मोटिवेट करेगा कि उसी कंटेंट को देखें जिसमें आपको आनंद आ रहा है। और यह इतना इजीली अवेलेबल है कि आप तुरंत मोबाइल को स्वाइप करेंगे, क्लिक करेंगे और आपको तुरंत इंस्टेंट प्लेजर मिलना चालू हो जाएगा। तो उस तरीके से आप अपना प्रोडक्टिव टाइम अनप्रोडक्टिव चीजों में खराब कर रहे हैं। अगले दिन आप फिर यही काम दोहराएंगे, क्योंकि आपका डोपामाइन उस काम को करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा, और इस काम को करना इतना आसान है। सिर्फ मोबाइल लिया, क्लिक किया, स्वाइप किया और आपका डोपामाइन हिट होना चालू, आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलना चालू हो जाता है, और आपको फिर मालूम नहीं पड़ता कि आपने कितना समय फिर बर्बाद कर दिया। और यह कुचक्र चलता रहता है, और धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी को यह खत्म कर देता है। अपने आप को रिलैक्स करने का या अपनी बोरियत दूर करने का यह सबसे खतरनाक तरीका है। तो इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स यानी अपने दिमाग को रीसेट करना। डोपामाइन डिटॉक्स से मतलब है उन सब चीजों से ब्रेक लेना जो आपको ओवर स्टिमुलेट करती हैं, जो आपके दिमाग में अननेसेसरी डोपामाइन रिलीज करती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, गेम्स, प्रोसेस्ड फूड, पॉर्न और ओवर एंटरटेनमेंट। तो इन सब चीजों से ब्रेक लेकर आप अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं। लेकिन यह एक प्रोसेस है, यह एक प्रोसीजर है जिसके लिए आपको टाइम लगेगा, डिसिप्लिन लगेगा। तो आइए जानते हैं अपने दिमाग को रीसेट कैसे किया जाए। जैसे जैसे आप इन चीजों से ब्रेक लेंगे वैसे वैसे आपको छोटी छोटी चीजों में आनंद आने लगेगा, छोटे छोटे कामों में आपका मन लगने लगेगा और उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। डोपामाइन को डिटॉक्स करना एक आसान काम नहीं है, यह एक डिसिप्लिन और मेहनत का कार्य है, क्योंकि शुरू शुरू में आपको इसमें बोरियत होगी, अनइजीनेस होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत बनानी होगी और धीरे धीरे आपको इसमें मजा आने लगेगा।
और डोपामाइन डिटॉक्स करने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो डोपामाइन डिटॉक्स की शुरुआत कैसे करें? तो सबसे पहले शुरुआत एक दिन से करें। सप्ताह में एक दिन चूज करें जिसमें हम यह प्रण लें कि हम अपने मोबाइल को बिल्कुल नहीं देखेंगे या कम से कम समय के लिए देखेंगे, 15 मिनट या 20 मिनट के लिए। कोशिश करें कि हम मोबाइल की बजाय लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होता है। उस पर आप कम रील्स और इस तरह का कंटेंट कम देखते हैं। बिल्कुल बेसिक कार्य करें जैसे कि वॉक, मेडिटेशन, पढ़ना, लिखना, डायरी लिखना, इन सब चीजों में अपना समय बिताएं। कोशिश करें कि आप अकेले रहें, शांत रहें। जब आप अकेले रहेंगे, शांत रहेंगे, अपने आप से बात करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, तब आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स का मालूम होगा। आपको यह मालूम होगा कि आपको क्या करना है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा। शुरुआत में यह काम आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इस काम में मजा आने लगेगा। फिर आप धीरे धीरे इस प्रक्रिया को 2 दिन के लिए करें और इस तरीके से धीरे धीरे डिसिप्लिन रहते हुए इस प्रोसीजर को फॉलो करें। शुरू में यह आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। आपका फोकस बढ़ेगा, आपका ध्यान बढ़ेगा, आपको धीरे धीरे आनंद आने लगेगा और असली मायने में आपके जीवन की नई शुरुआत होगी। तो दोस्तों, क्या आप डोपामाइन डिटॉक्स के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।